Students, welcome to another class of GK and today's topic is Great Mughals. आज का विषय है ग्रेट महान मुगल्स के बारे में. द मुगल्स एम्पायर वॉज फाउंडेड बाय बाबर इन 1526. मुगल शासन की स्थापना सन 1526 में बाबर के द्वारा किया गया. इज प्रॉस्पर्ड अंडर फर्स्ट 6 एम्परर्स टुगेदर रिफर्ड टू एज द ग्रेट मुगल्स. शुरू के 6 मुगल शासकों ने इस मुगल शासन को अच्छे तरीके से चलाया, जिनका विवरण यहाँ पे नीचे दिया गया है. लेट्स नो अबाउट देम. फर्स्ट वन, ही वॉज द फर्स्ट ऑफ द ग्रेट मुगल्स. ये मुगलों के पहले मुगल्स थे जो आए थे. ही इन्वेडेड एंड कॉन्कर्ड इंडिया. इन्होंने आक्रमण किया भारत पर और इस पर जीत हासिल की भारत में. इन 1526 में. ही वॉज ऑल्सो एन एंथुजियास्टिक हंटर एंड लवर ऑफ गार्डन. ये एक शिकार पसंद इंसान और बाग बगीचे के शौकीन थे और इनका नाम था बाबर. नीचे क्लूज दिया हुआ है और यहीं से आपको आंसर लिखना है. सेकंड, ही वॉज द एल्डेस्ट ऑफ बाबर्स सन. ये बाबर के बड़े बेटे थे. He helped his father in the conquest of India. जब भारत पर इन्होंने आक्रमण किया तो इनके बेटे ने भी इनके साथ मदद की उस जीत में. He ascended the throne at Agra on 30th December 1530. सन 30 दिसंबर 1530 में आगरा का जो है इनको जो है राजगद्दी दी गई. एट द एज ऑफ 23 है 23 साल की उम्र में इनको राजगद्दी संभालने का मौका मिला सन 1530 में और इनका नाम रहा है हुमायूं. थर्ड, ही वॉज द ग्रेटेस्ट ऑफ द मुगल एम्परर्स. ये मुगल शासन के समय के बहुत ही महान शासक रहे हैं. ही वॉज बॉर्न इन द एग्जाइल एंड असेंडेड द थ्रोन. ये निर्वासन के दौरान इनकी पैदाइश हुई और उसके बाद इन्होंने राजगद्दी संभाली 13 की उम्र में. हिज फादर शॉर्ट रेन. इनके पिताजी की कम आयु में मृत्यु हो गई थी. इन मैनी वेज ही वॉज द इंडियन इक्विवेलेंट एज सुलेमान द मैग्निफिसेंट. इनको जो है भारत का जो है महान सुलेमान बोला जाता था और इनका नाम रहा है अकबर. फोर्थ, ही वॉज द फोर्थ ग्रेट मुगल टू रूल इंडिया. ये चौथे शासक रहे भारत के मुगल्स की तरफ से. ही वॉज बॉर्न ऑन 9 सितंबर 1569. सन 1569 में फतेहपुर सीकरी में 9 सितंबर को उनका जन्म हुआ. ही मैरिड द यंग विडो ऑफ अ मुगल ऑफिसर. इन्होंने शादी की एक विधवा से जो एक मुगल की विधवा थी. हु सून बिकेम हिज फेवरेट क्वीन. जो बाद में इनकी काफ़ी ज़्यादा जो इनकी रानी जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही और प्रसिद्ध हुई. और इस शासक का नाम है जहांगीर. फिफ्थ, ही इनहेरिटेड अ नियरली बैंकरप्ट एम्पायर फ्रॉम हिज फादर. इनको जो है विरासत में बिल्कुल दिवालिया शासन मिला. ही टर्न्ड दिस अराउंड एंड इन द प्रोसेस बिकेम द बेस्ट रिमेंबर्ड एज ऑफ द मुगल बिल्डर्स. इसके बाद इन्होंने मेहनत की और इन्होंने जो दिवालियापन था उसको बिल्कुल ख़त्म करके एक ऊंचाई एक मुकाम पर सारे राज्य को लेकर के आए और जिसकी वजह से आज भी इनको मुगल शासन में याद किया जाता है और इनका नाम है शाहजहां. सिक्स्थ, दिस लास्ट ग्रेट मुगल रूलर वॉज एन इनटॉलरेंट रिलीजियस मुस्लिम zealot. ये जो आखिरी शासक था मुगल शासन में का, ये एक बहुत ही कट्टरपंथी शासक था. ही फॉरबेड म्यूजिक एंड पुट अ स्टॉप टू मुगल पेंटिंग. He destroyed temples and reintroduced public executions. ये जो है इसने बहुत से मंदिर तोड़वाए और इसने फिर इस लोगों में समाज के बीच में एक नए समाज की स्थापना करने की कोशिश की.
इसका नाम रहा है औरंगज़ेब। नेक्स्ट टॉपिक इज़ फेमस वुमेन, मशहूर महिलाएं। गिवन बिलो आर डिस्क्रिप्शन ऑफ सम वुमेन हु बिकेम फेमस। नीचे कुछ महिलाओं का विवरण है जो अपने समय की बहुत ही ज़्यादा चर्चित और प्रसिद्ध रही हैं बिकॉज ऑफ देयर वर्क, इनके कार्यों के द्वारा। आइए जानें इनके बारे में। फर्स्ट, शी वॉज द फर्स्ट लेडी एज शी वॉज द वाइफ ऑफ प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो 1994 से 2001 तक रहे हैं, उनकी पत्नी रह चुकी हैं। शी वॉज एन अटॉर्नी एंड रिफॉर्म एडवोकेट बिफोर मूविंग टू द वाइट हाउस। इससे पहले कि वो वाइट हाउस में जाती, उससे पहले इन्होंने जो है प्रतिनिधित्व किया वकीलों का, और एंड देन शी मेड हिस्ट्री बाय बीइंग इलेक्टेड टू द सीनेट। और उसके बाद इन्होंने एक इतिहास रचा जो प्रतिनिधित्व करते हैं प्रबंधकारिणी समिति का, उसमें ये चुनी गई। एंड कॉन्टेस्टिंग ऑफ प्रेसिडेंट हरसेल्फ, और अपने आप को प्रबल दावेदार रखा राष्ट्रपति के पद के लिए, और इनका नाम है हिलेरी क्लिंटन। सेकंड, शी वॉज द लास्ट फ़ैरो ऑफ इजिप्ट। ये मिस्र की आखिरी फ़ैरो कहलाती थी। शी वॉज अ वुमेन ऑफ इंटेलिजेंस एंड कैरिज्मा। ये अपनी बुद्धिमानी और अपने करिश्माई अंदाज चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही। लेटर सेलिब्रेटेड एज अ ग्रेट ब्यूटी, बाद में, और इसके बाद इनकी खूबसूरती का भी काफ़ी चर्चा रही। इनका नाम क्या था? एंड द आंसर इज़ क्लियोपेट्रा। शी वॉज अ यंग जेविश गर्ल इन द नीदरलैंड। ये एक जवान महिला लड़की रही है नीदरलैंड की, जिसके बारे में है ये। शी केप्ट डायरी ड्यूरिंग द टाइम व्हेन शी एंड हर फैमिली वर हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज़। इन्होंने एक डायरी लिखी तब जब नाजियों से ये छिपते हुए ये और इनका परिवार रह रहा था। हर डायरी हैज़ बिकम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रीड बुक्स। इनकी डायरी जो है दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताबों में से एक है, और इनका नाम है, एंड द आंसर इज एनी फ्रैंक। फोर्थ, nicknamed the Maid of Orleans, she is the national heroine of France. इनका जो उपनाम रहा है वो मेड ऑफ ऑर्लियंस। और इनको जो है फ्रांस की नायिका भी कहा जाता है, एंड अ रोमन कैथलिक सेंट, और इनको जो है रोमन कैथलिक्स के संतों के रूप में भी देखा जाता है। शी वॉज बर्न्ड एट अ स्टेक आफ्टर शी हेल्प टू रिस्टोर द किंग ऑफ फ्रांस। राजा की मदद के दौरान ये जल गई, और ये पूरी तरीके से जल चुकी थी। शी वॉज लेटर कंसाइंड कैनोनाइज्ड, और बाद में इनको संत की उपाधि दी गई, और इनका नाम है जॉन ऑफ आर्क। फिफ्थ, शी वॉज एन अफ्रीकन अमेरिकन सिविल राइट एक्टिविस्ट। ये अफ्रीकन अमेरिकन महिला रही हैं जिन्होंने लोगों के हक के लिए जो है आंदोलन किया। होम द यूएस कांग्रेस कॉल्ड द फर्स्ट लेडी ऑफ सिविल राइट्स। यूएस कांग्रेस के द्वारा इनको सिविल राइट्स या कहा जाए लोगों के हक के लिए लड़ने वाली महिला का नाम दिया गया। एंड द मदर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, और आज़ादी के आंदोलन की माँ का जो है नाम इनको दिया गया, और इनका नाम रहा है रोज़ा पार्क्स। लास्ट, शी वॉज एन अमेरिकन पोएट। ये अमेरिका की कवित्री रही हैं। शी रोट हंड्रेड्स ऑफ पोएम्स। इन्होंने कई 100 कविताएँ लिखी। हाउ एवर शी वॉजन रिकॉग्नाइज दैट मच, बावजूद इसकी पहचान उतनी नहीं हुई। टिल हर सिस्टर डिस्कवर्ड हर कैचे ऑफ पोएम्स आफ्टर शी डाइड, तब तक जब तक कि इनकी बहन ने इनकी छुपी हुई जितनी भी किताबें थी कविताओं की वो न खोज निकाली। उसके बाद से काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई, और इनका नाम था, एंड द आंसर इज एमिली डिकिंसन. So that's all for today's study. I hope you well understand. Thank you and have a nice day. God bless you all.